हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। परिणाम जो भी हो, लेकिन आपका प्रयास शत प्रतिशत होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए। और क्यों ना हो, मिथुन राशि के हैं आप, काम करने में थकते थोड़ी ना है, कंफ्यूज होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, जल्दी से किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन परिश्रम करने में आप पीछे नहीं हटते। आपकी राशि के स्वामी कौन है? बुध है। बुध क्या है? बुद्धि के ग्रह है, विवेक के ग्रह है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के ग्रह है, विद्या के ग्रह है। आप बुद्धि से काम लेंगे तो सटीक आप सफलता प्राप्त करेंगे। फिजिकली वर्क से आप ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त नहीं करेंगे। बुद्धि से, विवेक से, विद्या से जो पढ़ाई की है उसी पढ़ाई में शिखर पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। आपके लिए शानदार रहने वाला है। और मैं बात मई की करूंगा, और मई तो उलटफेर करने वाला है। पूरे 2025 का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई महीना है तो ये मई का महीना है आपके लिए। क्योंकि देखिए, आपकी राशि में ही गुरुदेव आने वाले हैं 14 मई से लेकर के। लेकिन 14 मई से लेकर के मैं बाद में करूंगा। उससे पहले आपके राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। और बुध, मैंने जैसे कहा आपसे, बुद्धि के ग्रह हैं, विद्या के, विवेक के ग्रह हैं, बिजनेस के ग्रह हैं। कोई सा भी बिजनेस करते हो आप बुध के लिए मायने आपका स्वास्थ्य को देखने वाला, आपको घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, आपके इष्ट मित्र, नाते, रिश्ते, आपके माताजी के साथ रिश्ते, तबीयत, माताजी की तबीयत, फ्रेंड सर्कल कितना आपका सम्मान करेंगे, वो सब कुछ देखने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो बुध है। आप कितने बिजनेस पे ऊपर शिखर तक पहुंचेंगे और आपका घर कितना अच्छा होगा। घर जमीन से जुड़ा हुआ होगा या फिर अपार्टमेंट होगा, ये सब कुछ देखेगा बुध। बुध अच्छा है। बुध आपकी राशि का स्वामी। बुध नीच का था, 7 मई से ये हो जाएगा, मेष राशि में जाएगा। एकादशस्थ बुध है। एकादशस्थ बुध शुभ फल देता है। खासकर आपका इसमें लग्नेश, राशि या चतुर्थेश होकर के कहिए, ये शुभ फल देता है। हाँ, चतुर्थ भाव के भाव से अष्टम में चला जाएगा तो बस सावधानी जरूरी है। क्या सावधानी जरूरी है? कोई भी कार्य गुप्त रूप से कर रहे हो तो सावधानी बरतिएगा। अधिक उसमें अधिक आप सतर्कता बरतिए। कोई आपको कह रहा हो कि नहीं, इसको गुपचुप तरीके से कर देते हैं और बस ऐसा कर लेंगे, तो अतिरिक्त सावधानी बरतिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। अन्यथा आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से, आप कोई सा भी व्यवसाय करते हो, आप ग्रोसरी का काम करते हो, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, आप कृषि से संबंधित कार्य करते हो, आप एग्रीकल्चर का कार्य करते हो, आप उसके बाद जाकर के जो है अ, अ, ए ऑनलाइन कार्य करते हो या ऑफलाइन काम करते हो, एजुकेशन लाइन में हो, किसी भी सेक्टर में, अब कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, माध्यमिक स्कूल में हो, प्राथमिक स्कूल में हो, शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोचिंग क्लासेस लेते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हर क्षेत्र के लिए बुध से बेहतर कुछ है नहीं आपके लिए यहाँ। अगर आप बच्चों की तरफ से, आप अगर माता पिता हैं, आप चाह रहे हैं बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिले आपको, तो मेरी शुभकामना। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है, या बेटी कुछ करना चाह रही है, बेटा कुछ करना चाह रहे हैं, कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने के लिए आप अनेकों जगह उन्होंने कंपनियों में अप्लाई किया हुआ है, रिजल्ट जीरो रहा है अगर अभी तक, अब मेरी तरफ से शुभकामना आपको। ये महीना महत्वपूर्ण है, शानदार रिजल्ट आएगा, कुछ सफलता मिलेगी, बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी आपको, ये मानकर चलिए आप। ये बुध के माध्यम से हुआ। तो बुध के माध्यम से स्वास्थ्य अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है, विद्या अच्छा है, एजुकेशन, ये सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, इसका जाकर के गाड़ी खरीदनी है, फ्रेंड सर्कल में, इन सभी के लिए भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। पैसा भी आ रहा है बिजनेस के माध्यम से, कोई डील करना चाह रहे हैं, डील पक्की होती हुई दिखाई दे रही है, और रिलेशनशिप भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बुध एक नपुंसक ग्रह है। यहाँ पर ये 5th हाउस में देखेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कंफ्यूजन पालना मत, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखना, बुद्धि से ज्यादा काम लेना, विवेक से ज्यादा काम लेना। आगे ग्रह कौन कौन से ग्रह क्या क्या कहते हैं ये मैं बताऊं आपको, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप, सटीक लग रहा है मेरा विश्लेषण, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ये तो जरूर आपको करना है। हर हर महादेव।
ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। शुक्र यहाँ देख लीजिए पूरे महीने मालव्य नामक राजयोग बनाएगा। शुक्र का मालव्य नामक राजयोग बनाने का तात्पर्य ये है, अगर आप विदेश में रहते हैं, शुभकामना। आप विदेश जाना चाहते हैं तब भी आपके लिए शुभकामना। आप एमएनसी में काम करते हैं तब भी आपके लिए शुभकामना। बुध के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि लव लाइफ इत्यादि में समस्याएँ आ सकती हैं। आपके लिए शुक्र अच्छा है यहाँ पर, तो शुक्र आपके लिए, बुध भले ही थोड़ा-सा नेगेटिव में हो, लेकिन शुक्र अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। बुध भी अच्छा है, कन्फ्यूजन केवल होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। किसी दूसरे की बातों में आकर के अपने आप को कष्ट में मत डालना, दुखी मत पहुँचाना। बस इतना ध्यान रखना। बाकी शुक्र मालव्य योग नामक, यानी कि आप पैसे के मामले में बहुत अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो शुक्र अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्या-क्या अच्छा होगा, ये आप समझ लीजिए। संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए शुभकामना, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा। शुक्र ठीक है, इसके बाद जा कर के खर्चा भी होगा और पैसे भी आएँगे, तो पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। ठीक, आइए शुक्र के माध्यम से हो गया, अब गुरु के माध्यम से बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था, गुरु आ रहे हैं 14 तारीख से, 14 तारीख से। इससे बेहतर आपके लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। गुरु का आपकी राशि में आना आपके लिए, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, उलट-फेर कर देगा, तो मानकर चलिए कर देगा। मई से पहले के जितने महीने हैं वो अलग हैं, मई के बाद के महीनों-महीने ऐसा समय नहीं आने वाला है। ये पटकथा कहिए या कहिए कि पूरा जो है ना आगे का रूपरेखा कहिए, ये इसी महीने लिखा जाएगा। ग्रह तो बदल रहे हैं, लेकिन ग्रह बदल तो रहे हैं, गुरुदेव आएँगे, आते ही कमज़ोर होंगे। ये एक्टिवेट कब से होंगे? मई में तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक्टिव आगे कब से होंगे, इसको डिटेल में लेकर के गुरु के बारे में मैं आऊँगा अगले वीडियो में। 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर ही मैं गुरु को लेकर के आ रहा हूँ कि पूरा 1 साल गुरु कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। लेकिन शानदार रहेंगे, ये तो मान कर चलिए आपके लिए। एक्टिवेट कब से होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मई में नहीं हो रहे इसलिए नहीं बता क्योंकि मई के महीने की कुंडली है, वीडियो बना रहा हूँ। तो ये, और राहु की बात कर लेते हैं। राहु के लिए आपके लिए क्या है? राहु भाग्य स्थान में जाएँगे और कुंभ राशि में राहु है। अब भाग्य स्थान में होंगे और राहु कोई पिंड तो है नहीं, खगोलीय पिंड, ये कोई भौतिक ग्रह तो है नहीं, ये छाया है। जिस भाव में बैठेगा वैसा फल देगा ये, और ये भाग्य स्थान में बैठेगा अर्थात भाग्य को मजबूत करेगा या फिर करेगा, निश्चित रूप से करेगा। शनि के साथ, शनि की राशि में बैठा है अर्थात शनि के समान फल देगा, अर्थात ये भाग्य को मजबूत करेगा। ये कब से हो रहा है? 18 मई से हो रहा है। 18 मई से शानदार समय, जो आपका योग बन रहा था ना पिछले राहु की, उसमें मैंने बोला होगा आपको पिछले वीडियोज़ में। तो लेकिन राहु का 18 मई से जो पिशाच योग है, प्रेत बाधा दोष है, श्रापित दोष है, अनेकों प्रकार के जो योग दुर्योग बन रहे थे वो खत्म हो जाएगा। 18 मई से शानदार समय शुरू होगा। लेकिन राहु के बारे में ही विशेष, राहु का परिवर्तन होने से पूरा 1.5 साल कैसे प्रभावित होगा मिथुन राशि वालों के लिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। है ना? ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए मैं यहीं पर मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल देगा। मई का महीना कैसा रहेगा? मार्ग तो सही है। आपकी कुंडली में आपके ग्रह क्या उस मार्ग पर चलाने के लिए तैयार हैं? आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। इसीलिए आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।